आज भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए हुए अपने एक अंग्रेजी के इंटरव्यू में ये माना कि हाँ जरूर हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारे कुछ जेट्स गिरे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे जेट्स गिरे। ये जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों गिराया गया और उसके बाद हमने क्या किया। और उन्होंने बताया कि हमने रीस्ट्रैटेजाइज किया और हमने घर में घुसकर उसके बाद पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान के एयरबेस काफी अंदर जाकर तबाह किए। यही तो पहचान है डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स की, यही तो पहचान होती है शूरवीरों की, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की। जब वो मन बना लेते हैं तो वो दुश्मन को सबक सिखाते हैं और वो थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ तो उसको मानने से इनकार नहीं करते। ये कौन मान सकता है कि अगर आप एक युद्ध लाइक सिचुएशन में हैं, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो जरूर आपका कुछ नुकसान होगा और उसको मानना ही तो हमारी साख है, उसको मानना ही तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उसको मानकर हमने उसके बाद क्या किया वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन सरकार उस पर लीपापोती क्यों कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में संशय पैदा करता है। क्योंकि ना वो सिर्फ देश को भ्रमित कर रहे हैं, वो असल में सेना के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं, उस सेना के मनोबल को जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। और आप उनके इतने बड़े कीर्तिमान को छुपा छुपाई खेलकर, लीपापोती कर कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। एक और बात, आज जब जनरल चौहान ने ये बड़ी बात बोली तो उन्होंने डिसिप्लिन आर्म फोर्स की तरह बात करी, लेकिन बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो दो रुपल्ली के ट्रोल हैं, वो खड़े हो गए ये कहने के लिए कि ऐसा करके सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नैरेटिव खराब कर दिया है। अब वो समझाएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब, कहां, कैसे, क्या बोलेगा। ये वही लोग हैं जो विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए थे, उनकी बेटी को नहीं बख्शा था, और अब ये जनरल चौहान के पीछे पड़ गए। लेकिन असलियत यह है कि इन लोगों को किसी चीज की कोई समझ नहीं है। ये लोग सिर्फ ट्रोल कर सकते हैं। इनके जब सच और तर्क बोला जाता है, और तर्क बोलना यूनिफॉर्म के लोगों का, टॉप डिप्लोमैट्स का काम है, और जब वो तार्किक बातें करते हैं, जब वो सच्चाई बयां करते हैं, तो इनके झूठ के पुलिंदे ध्वस्त हो जाते हैं और ये औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। और उसके बाद ये हर उस व्यक्ति को अटैक करते हैं जो इनकी सच्चाई को उजागर करता है, और उसमें चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे वो फॉरेन सेक्रेटरी हो, कोई भी हो। लेकिन यहां पर एक बात जरूर जरूरी है समझनी, ये वो लोग हैं जो सेना को कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, किसी खिलाड़ी को कैसे खेल खेलना चाहिए, किसी जज को जजमेंट कैसे देना चाहिए, ब्यूरोक्रेट को कैसे काम करना चाहिए, ट्रेड कैसे होना चाहिए, हर चीज का इनके पास जवाब है। असल में ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते हैं, और ये हर उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करने को तैयार है जो इनके झूठ के पुलिंदे को ध्वस्त करता है। और यही काम आज ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ कर रहे थे। लेकिन सवाल आज इस बात का है कि जो बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर के एक इंग्लिश इंटरव्यू में कही, क्या वो बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश को, इस देश के सदन को, इस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं कह सकते थे? दो मीटिंग हो गई, वहां पर कुछ नहीं बताया गया। संसद के विशेष सत्र की डिमांड लगातार उठ रही है। जो बात आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही है, इसी बात का मुद्दा तो राहुल गांधी जी ने उठाया था, और इसी बात का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, और आपने देशद्रोही को का कगार दे दिया। दिक्कत की बात यह है कि लोकतंत्र में छुपाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में शूरवीर सच बताते हैं, और उस सच के बाद हमने हौसला और हिम्मत रख के क्या किया ये भी बयां करते हैं। ये काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं इसका जवाब सिर्फ वो दे सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो सेना के मनोबल के साथ और इस देश के विश्वास के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं।